नमस्कार। कक्षा 10 का अध्याय कार्बन पढ़ने से पहले हमें जानना है परमाणु के बारे में। परमाणु, प्रत्येक पदार्थ ही परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु प्रत्येक पदार्थ की मूलभूत इकाई है। पदार्थ भले ही वह सजीव हो या निर्जीव, सभी परमाणुओं से ही बने हैं। यानी प्रत्येक तत्व, यौगिक और मिश्रण परमाणुओं से ही बने हैं। वैज्ञानिक आधार पर कहें तो डाल्टन ने 1808 में सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था। लेकिन वैदिक काल के महान दार्शनिक महर्षि कणाद ने डाल्टन से 2500 वर्ष पहले ही परमाणु के बारे में बता दिया था। परमाणु में मुख्य रूप से 3 कण होते हैं: प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर धनावेश होता है। प्रोटॉन का प्रतीक P होता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और इसे E से लिखा जाता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इसे N से लिखते हैं। किसी भी परमाणु में धनावेशित प्रोटॉन और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। इसकी रचना की बात करें तो परमाणु में मध्य में एक नाभिक होता है। नाभिक परमाणु की आकार के हिसाब से बहुत छोटा होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। धनावेशित प्रोटॉन और निरावेशित न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का जोड़ द्रव्यमान संख्या कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वे विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को KLMN कहा जाता है। KLMN में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसे सूत्र 2n² से ज्ञात किया जाता है। इसमें n का मान k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए 4 होता है। जिस तरह ये कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं को उप कक्षाओं में भी बांटा जाता है। जैसे k में एक ही उप कक्षा होती है जिसे s कहा जाता है। l में 2 उपकोश हैं जिन्हें s और p कहा जाता है। m में 3 उपकोश हैं जिन्हें s, p और d कहा जाता है और n कोश में 4 उपकोश हैं जिन्हें s, p, d और f कहा जाता है। किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो KLMN में कितनी कितनी संख्या में हैं, अगर हम इन्हें क्रम से लिख दें तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम कुछ परमाणुओं के बारे में, उनके परमाणु क्रमांक, उनकी द्रव्यमान संख्या, उनके कक्ष की जानकारी लेते हैं ताकि हम जब कार्बन अध्याय पढ़ें तो हमें वह कुछ आसानी से समझ आ जाए। अभी हम जानेंगे सोडियम परमाणु के बारे में। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। परमाणु क्रमांक 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281। इसके नाभिक के चारों ओर K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। L में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और M में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। जब इसे क्रम से लिखा तो ये हो गया 281। यह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसी प्रकार कार्बन की बात करें, क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वह है 17। तो इसका नाभिक के चारों ओर K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि K की सामर्थ्य ही 2 इलेक्ट्रॉन होती है। 2n² फार्मूले से जब हम निकालेंगे तो 2 इंटू n1 आ जाएगा मान, 2 इंटू 1 की पावर 2, तो आंसर आएगा 2। तो K में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और L में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और शेष जो 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो M कोश में आ जाते हैं। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 287। अब इस तरह के जो परमाणु होते हैं वो आयनिक यौगिक बनाते हैं। उसका कारण क्या है कि प्रत्येक परमाणु ऐसी स्थिति में रहना चाहता है कि उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हों,
यानी प्रत्येक परमाणु तब हैप्पी है, तब स्थायी है जब उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ये बाहरी कोश K को छोड़कर है, क्योंकि K की तो कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो बाकी में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह परमाणु विन्यास स्थायी होता है। इस स्थिति में आप देखिए कि सोडियम में बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन में 7 हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? अगर सोडियम इस 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तब इसके भी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसे हम डिटेल में समझते हैं। अभी हमारे पास जो ये परमाणु हैं सोडियम और क्लोरीन, इसमें प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन 11, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु में हमेशा बराबर होती है, तो इस पर आवेश 0 है। और क्लोरीन में प्रोटॉन 17 और इलेक्ट्रॉन भी 17, यानी 17 प्लस और 17 माइनस, तो आवेश 0 है। लेकिन अगर ये अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, अपने परमाणु को स्थायित्व देने के लिए जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं या ग्रहण करते हैं, तब क्या होता है? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी, यानी 11 प्लस के साथ जब 10 माइनस हुए तो इस पर 1 प्लस का आवेश आ गया। इसी प्रकार जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो 17 प्रोटॉन के साथ 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 17 प्लस के साथ जब 18 माइनस हुए तो 1 माइनस का आवेश इस पर आ गया। इसे इस तरह से लिखा जाता है, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो सोडियम का धन आयन बन गया, ये सोडियम आयन है, सोडियम का धन आयन। इसी तरह से क्लोरीन ने जब 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो यह क्लोरीन का ऋण आयन बन गया। तो ये जब धन आयन और ऋण आयन पास आते हैं तो ये आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे किस तरह से कार्बन के यौगिक बनते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।